हेलो गाइस, तो हम बात कर रहे थे इंटेस्टाइन की। तो इसका क्या बताया था हमने, आंतों के मार्ग में ये अवशोषित होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, जिसको हम कहते हैं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। यानी ए को हम कहते हैं रेटिनॉल, के को कहते हैं हम फाइलोक्विनोन, ई को कहते हैं हम टोकोफेराल और डी को कहते हैं हम कैल्सीफेराल। ठीक है, ये हो गए आपके वसा में घुलनशील विटामिन। एक नोट भी दिया हुआ है इसमें, जिसे आप देख लीजिए ध्यान से। कहते हैं वसा कोशिकाओं में संग्रहित किया जा सकता है जब अतिरिक्त मौजूद होता है और आसानी से आंतों के मार्ग के माध्यम से अवशोषित होता है। गाइस, ये हो गई आपकी वसा के घुलनशील विटामिन के बारे में। अब हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत क्या होते हैं। तो गाइस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत हैं आपके दूध, पनीर, दही, अंडा, मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या है, आलू, यस्ट, ये सारी चीज़ें आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब सोर्स है। ठीक है, हम बात करते हैं आपको सबसे बड़ी अच्छी चीज़, जो आपके पास एक ट्रिक है बहुत ही लाजवाब, आप इसे याद कर सकते हो बहुत ही नॉर्मली, और ये नॉर्मली कॉमनली हर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। बड़ी लाल आँख पे सफ़ेद बाल वाले ए पांडु, तुम्हें विटामिन डी कॉम्प्लेक्स की कमी है। कितना अच्छा ट्रिक है, आप चाहे तो इसे यूँ ही एक सेंटेंस में याद कर सकते हो, और याद कर लोगे तो आपका विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है वो फिनिश हो जाएगा सिर्फ इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो गाइस, इसको समझिए आप। जैसे लिखा हुआ विटामिन बी 1, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2, जिसकी कमी से आँख पे क्या हो जाता है, लाल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये है आपके विटामिन डी, जिसको कहते हैं किलोसिस। क्या कहते हैं, आप बीच में लिखते भी रहिएगा, जिसको कहते हैं किलोसिस। विटामिन बी है, बी 3, जिसको कहते हैं पेलेग्रा रोग। विटामिन बी 5 है, जिसको कहते हैं हम बाल सफ़ेद होना। ठीक है, विटामिन बी 5 है, इसकी कमी से क्या होता है, बाल सफ़ेद होता है या फिर कभी कभी चर्म रोग हो जाता है। गाइस, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, जहाँ बाल सफ़ेद लिखिएगा वहाँ पे लिख लीजिएगा कि विटामिन बी 5 की कमी से चर्म रोग भी हो जाता है। अब आपका बचा विटामिन 6। विटामिन बी 6, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग पता है आपको, यानी कि रुधिर क्षीणता कम हो जाती है, मतलब कि रक्त को रोकने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, रक्त क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, और लास्ट आपका बचा है विटामिन बी 12। ठीक है, जिसको कहते हैं हम पांडु रोग। क्या कहते हैं, पांडु रोग। इसमें क्या होता है, इसमें भी मतलब रुधिर का जो छिड़ता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, रक्त को हम रोक नहीं पाते। ठीक है, रक्त अपने मन से क्या होता रहता है, निकलता रहता है। और क्या होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र यानी कि मतलब हमारी मांसपेशियाँ ढंग से काम नहीं करती, हमारा नर्व सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें जब आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर लेंगे तो आप विटामिन बी 6 बी कॉम्प्लेक्स अच्छी तरह से समझ जाएंगे गाइस। अब हम बात करेंगे विटामिन बी 1। अब हम आपको इसका सोर्स बताते चलेंगे क्या है, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करते चलेंगे। ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए, और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे थायमिन की। थायमिन यह पदार्थ खाद्य पदार्थ को ऊर्जा में बदलकर उपापचय में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। इस विटामिन के खाद्य स्रोतों में पोर्क, ठीक है, सूर्यमुखी के बीज और गेहूँ शामिल है। ये सब क्या बता रहा है, जो बता रहा है इस विटामिन के खाद्य स्रोत में पोर्क, सूरजमुखी के बीज और गेहूँ शामिल है। ये सब इसके क्या हैं, स्रोत हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को खाने से आपके लाइफ में, आपके बॉडी में विटामिन बी 1 की कभी कमी नहीं होगी गाइस। ठीक है, ये तो हुई बी 1 की बात। अब हम बात करेंगे विटामिन बी 2। ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन भोजन को विघटित कर ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। राइबोफ्लेविन के उच्च स्रोत में मांस और मशरूम हैं। ठीक है गाइस, बी 2 के क्या क्या स्रोत हैं, मांस और मशरूम है। ठीक, और इसमें इसकी कमी से क्या होता है, मुंह के कोड़ फट जाते हैं। ठीक है, जब भी आपके शरीर में विटामिन बी 2 की कमी होगी तो आपके जो चेहरे के अगल बगल वाइट वाइट होता है ना, वो इसी के कारण होता है। ठीक है,
और क्या होता है, आपका सिर दर्द होने लगता है, आँखों में जलन होती है, ठीक। और क्या होता है, दिमागी सिर दर्द होता है, मैंने आपको बता ही दिया। नासिका पर पपड़ीदार त्वचा बन जाती है। ये सारी क्या है, विटामिन B2 की कमी के लक्षण है, ठीक है। अगर ये सारी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी में विटामिन 2 की कमी है, B2 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 की, जिसको हम कहते हैं नियोसिन। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो, बट आप इसे एडजस्ट कीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड करके फिर से पॉज कर करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। विटामिन B3 की बात कर रहे थे। यह विटामिन उपापचय से DNA उत्पादन और उसकी मरम्मत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियोसिन के स्रोत के रूप में हम क्या करते हैं, चिकन, टूना फिश आपको पता ही होगा, और दाल भी खाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको विटामिन B3 में यूज़फुल है। यह हमें ताज़ा, ठीक है, ताज़ा मांस, मछली, अंडा, दूध, मतलब जो चीज़ें आपकी सोर्स है नॉर्मली वो हर चीज़ों में है, ठीक है। हर विटामिन को खाने पे वही सोर्स आप ले सकते हैं। बस कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसमें वो सोर्स आप नहीं ले सकते, वो मैं आपको बताऊंगी। नहीं तो नॉर्मली आप दूध, मक्खन, अंडा, यीस्ट और मटर, मैंने बताया ना, मछली, ये सब चीज़ हर विटामिन की कमी पे ले सकते हैं। विटामिन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सब आप कोई भी विटामिन हो, विटामिन की कमी हो, आप अपने बॉडी के अंदर इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात विटामिन B3 की, B3 की। अब हम बात करते हैं विटामिन B5 की। गाइस, मैंने आपको बताया था कि हम वही विटामिन पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स में केवल 6 विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है। 6 विटामिन, मैंने आपको नाम नहीं बताया था, मैं आपको नाम बता देती हूँ। हम पढ़ेंगे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और हम पढ़ेंगे विटामिन B12। बस यही 6 विटामिन ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि यही 6 विटामिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और बाकी चीज़ें हमारे ना तो कोर्स में हैं और ना तो हमसे कभी पूछी जाती हैं, तो हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे गाइस। तो देखिए, विटामिन B5 की बात कर रहे थे हम, जिसको हम कहते हैं पेंटोथेरिक एसिड, ठीक है। अन्य विटामिन बी की तरह यह विटामिन भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विटामिन है तो ये बॉडी में एनर्जी देगा। आपको पता ही होगा कि जब भी आपके बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, डॉक्टर बोलते हैं ये विटामिन ले लो बेटा, ये विटामिन टैबलेट ले लो, आप बॉर्नवीटा पियो, कॉम्प्लेक्स पियो, मतलब ढेर सारे मतलब अलग अलग आपको बताया जाता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उन सारी चीज़ों में क्या है, विटामिन है। तो जब तक आप विटामिन लेंगे नहीं तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी बॉडी ग्रोथ करे इसलिए आपको विटामिन की ज़रूरत होती है गाइस। तो हम बात कर रहे थे विटामिन B5 की। तो अन्य विटामिन बी की तरह यह विटामिन भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। इसके साथ ही हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल उत्पादन में भी अपना योगदान देता है, ठीक है। अब इसके सोर्स की बात कर लेते हैं हम, जैसे मछली, दही और एवोकैंडो भी कोई खाने वाली चीज़ है, में यह विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे विटामिन B6 की, जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिन कहते हैं गाइस, ठीक है। पैराडॉक्सिन एमिनो एसिड उपापचय, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, लाल रक्त कोशिका उत्पादन और न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के अक्सर शरीर के रासायनिक दूत यानी कि केमिकल मैसेंजर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, केमिकल मैसेंजर, रासायनिक दूत। न्यूरोट्रांसमीटर एक सेल से दूसरे सेल में न्यूरोलॉजिक जानकारी का संदेशवाहक है। इस विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत के रूप में चने, सैमन फिश और आलू शामिल हैं गाइस, ठीक है। इस विटामिन की कमी ना हो इसके लिए क्या करते हैं लोग, मैंने आपको बताया, सैमन खाते हैं, आलू खाते हैं और चने खाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ किस में होती है, विटामिन C। अगर आप प्रॉपर मात्रा में लें तो इन सारी चीज़ की कमी नहीं होती है, ठीक है। इस कमी से क्या होता है, आपकी रुधिर क्षीणता हो जाती है। मैंने आपको बताया था एनीमिया रोग हो जाता है, कभी कभी चर्म रोग भी हो जाता है। क्या हो जाता है आपको, मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी चर्म रोग हो जाता है, कभी कभी एनीमिया रोग हो जाता है। किसकी कमी से, इसी विटामिन B6 की कमी
से, इसलिए आपको विटामिन B6 प्रॉपर लेवल में लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 के बारे में गाइस। अब विटामिन B12 क्या है? यह विटामिन हमारे शरीर हमारे तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है गाइस, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे जो मस्तिष्क है उसको क्या करता है? सुचारू रूप से चलाने का ये काम करता है। इसकी कमी से नसों में दर्द, याददाश्त की कमी, शून्यता एवं नसों की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग भी हो सकता है। ये एनीमिया रोग जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है? घातक है गाइस। इसमें क्या होता है? रुधिर क्षीणता हो जाती है, रक्त बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? निकलता रहता है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कमजोरी होती है और मितली होती है, और मैंने बताया आंत के जीवाणु इसका भी संश्लेषण करते हैं, यानी कि जो इंटेस्टाइन के आपके क्या है ये आपके बैक्टीरिया है वो इसका भी सिक्रीशन करते हैं गाइस, विटामिन B12 का भी। तो ये तो हो गई विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात। अब इसमें एक विटामिन और भी है जिसे हम कहते हैं विटामिन BC गाइस, सॉरी C। ये C जो विटामिन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट इसका स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें इसका नाम मैंने बता दिया है विटामिन C, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। और इसकी कमी से क्या होता है गाइस? इसकी कमी से इसकी कमी से स्कर्वी मसूड़ों का फूलना होता है, ठीक है, और ढेर सारे रोगों जैसे इसमें भी रुधिर क्षीणता हो जाती है। रुधिर क्षीणता क्या होती है पता है आपको? जब आपकी क्या होती है रक्त की जो रुधिर कोशिकाओं की दीवारें हो जाती है वो टूट जाती हैं, छिड़ जाती हैं और फटने लगती हैं, ठीक है। तो क्या होता है? उन्हीं से खून आने लगता है, वही होती है आपकी रुधिर क्षीणता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रुधिर क्षीणता क्या होती है। और इसके अलावा क्या होता है इसमें पता है? शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है, जो जनन क्षमता होती है, फर्टिलिटी होती है, वो भी कम हो जाती है अगर आपके बॉडी में ये हो जाए, विटामिन C की कमी हो जाए। कभी कभी लोग कहते हैं मेरे दांत टूट रहे हैं, पता है दांत क्यों टूटते हैं? दांत टूटते हैं आपके विटामिन C की कमी से, ठीक है। और आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी आपके बॉडी में लैक ऑफ विटामिन C होगा, देन आपको ये सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप विटामिन C इतना ज़्यादा एनफ मात्रा में लीजिए अपनी बॉडी में कि आपको ये सारी प्रॉब्लम को फेस ही ना करना पड़े। पता है आपको विटामिन C किससे मिलता है? मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है विटामिन C के स्रोत, यानी कि आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी खट्टे फल हैं, ठीक है, हरी सब्जियाँ, उन सारी चीज़ों से आपको क्या मिलता है? विटामिन C मिलता है, ठीक है। अगर आप विटामिन C प्रॉपर मात्रा में लेंगे तो आपके दांतों में कोई गंदगी नहीं होगी, मसूड़ों से खून नहीं आएगा, ठीक है, आपके दांत नहीं झड़ेंगे, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, ये सारी प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा गाइस। तो ये तो हो गई विटामिन C की बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन की। अब तक तो हमने जल में घुलनशील विटामिन की बात की, और अब हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन की। वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, देखिए ध्यान से, A, D, E और K, ठीक है। ए को हम कहते हैं विटामिन A जिसकी कमी से होता है रतौंधी, ठीक है। विटामिन D जिसकी कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। विटामिन E जिसकी कमी से होता है जनन क्षमता में कमी। मैंने आपको बताया फर्टिलिटी नहीं हो पाती, जिसके बॉडी में विटामिन E की कमी होती है उसमें फर्टिलिटी नहीं हो पाती, ठीक। और विटामिन K यानी कि रक्त का थक्का न जमना। कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बॉडी कहीं पे कट जाती है और वहाँ ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। गाइस, जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है आप समझ जाइए कि उनके अंदर विटामिन K जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको भी अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं। ये जो विटामिन A है, ठीक है, इस वर्ग में रेटिनल आते हैं, ठीक है। स्रोत जो अब इसके बारे में बात करते हैं विटामिन A में, स्रोत लीवर ऑयल, मछली का तेल, वनस्पति तेल, गाजर, पालक, टमाटर और फीले फल। ये सब अगर आप खाएंगे तो आपको कभी भी विटामिन A की कमी नहीं। गाइस, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? जब भी आपके शरीर में विटामिन A की कमी होती है आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, आपकी आँखों में रतौंधी हो जाती है, ठीक है। तो आपको रतौंधी ना हो इसके लिए आपको लाल, पीले या नारंगी फल अधिक से अधिक
खाने चाहिए, ठीक है। आपको गाजर खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, पालक, टमाटर, ये सारी चीज़ें खाएंगे तो आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। गाइस एक चीज़ मैं आपको नहीं बताई, विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने सॉरी यहाँ पे लिखा भी है, हिंदी में भी लिख लीजिए, रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इसकी। इससे क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है ये भी लिख लीजिए आप लोग। मैंने आपको बताया हड्डियों में दर्द होता है या फिर रतौंधी हो जाती है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, वृद्धि और प्रजनन का, अस्थि और दांतों की रचना में मदद करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो आपके दांत टूटेंगे, तो ये आपके अस्थि और दांतों की रचना में मदद करता है और हड्डियों में भी दर्द देता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की मात्रा कम रही तो। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3, ठीक है। इसके स्रोत क्या होते हैं, मछली का विगलित आयल, ठीक है, अंडे का पीला भाग, दूध, मक्खन और पनीर, और ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश। गाइस अल्ट्रावायलेट प्रकाश आप समझ रहे हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेज। कभी कभी आप धूप में, जब कभी मौसम ठंडा हो तो आप धूप में बाहर नहीं जाते गाइस, जब आप धूप में बाहर नहीं जाते हो तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, पूरी तरह से सिकुड़ जाती है ड्यू टू विटामिन डी, ठीक है। जब भी आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको यही होगा। तो आपको ठंडी के दिनों में बाहर जाना चाहिए ताकि आपको जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है वो आपको प्रॉपर मात्रा में मिले, और देन जब आपको वो प्रकाश प्रॉपर मात्रा में मिलेगी तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं रह जाएगी, ठीक है। और भी अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप बता ही दिया मैंने, मछली का विगलित आयल लेंगे, अंडे का पीला भाग लेंगे, दूध, मक्खन और पनीर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लेंगे तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग की, ठीक है। इससे मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और टांगें क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। विटामिन डी से क्या क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है, कभी कभी क्या होता है जिसको आप लोग कहते हैं ना, क्या हो गया, सूखा रोग हो गया गाइस, इसको भी लिख लीजिएगा कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की, ठीक है। विटामिन ई ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। विटामिन ई वनस्पति तेल, हरे पत्तों वाली सब्जियां, मछली और पुट्ठे का मांस, ठीक है। ये सारे चीज़ इसके क्या हैं, स्रोत हैं, और यही चीज़ें क्या करनी चाहिए, खानी चाहिए, ठीक। चूहों, खरगोश और किसमें, मुर्गों में ना अगर इसकी कमी हो तो क्या हो जाता है, जनन क्षमता कम हो जाती है, मतलब कि ये भी जनन क्षमता के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्या, विटामिन ई। हाँ, और इससे क्या होता है, कंकाल पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, रक्त क्षीणता भी हो जाती है, यानी इससे भी एनीमिया रोग हो जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, यह आरबीसी को टूटने से रोकता है। जब भी आपके अंदर, बॉडी के अंदर विटामिन ई रहेगी तो क्या होगा, आपकी आरबीसी जो है वो मेंटेन रहेगी, वो टूटेगी नहीं। अब हम बात कर रहे थे विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, मैंने बता ही दिया आपको स्टार्टिंग में, इससे अनीमिया रोग हो जाता है और बच्चे का, ह्यूमन का जो है वो वृद्धि और विकास, ठीक है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है वहीं पे। तो इसलिए आपकी ग्रोथ ना रुके विटामिन ई की कमी से, आप विटामिन ई लेते रहिए पर्याप्त मात्रा में गाइस। और अब बचा लास्ट विटामिन, विटामिन के, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेफ्थ्विक्विनोन, मैंने आपको बताया होगा क्या कहते हैं इसको, नेफ्थ्विक्विनोन, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये एक मिनट, अगर नहीं लिखा है आप लोग तो इसको लिख लीजिए। विटामिन के स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, NAPHTOTHOQUION, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, NAPHTHOQUION, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नेफ्थ्विक्विनोन, इसको हम कहते हैं विटामिन ई, ठीक। ये किन चीज़ों से मिलता है, यह हरी पत्तियों, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, ठीक है, पनीर, इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलता है, ये विटामिन के मिलता है, ठीक। और हरी सब्जी बता ही दिया, गेहूँ का चोकर, जो गेहूँ का चोकर होता है उससे भी ये आपको मिलता है इन प्रॉपर अमाउंट गाइस। तेल,
मांस आदि मछली वगैरह खाने से भी आपको विटामिन के पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब हम बात करेंगे इसकी कमी से होने वाले रोग की। गाइस, विटामिन के की कमी से आपके शरीर में क्या होता है, रक्तस्राव अधिक होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ब्लड क्लॉट नहीं होता बच्चों। आपकी शरीर का मतलब कोई पार्ट कट जाए तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक। और ये कब होता है, जब आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो, ठीक। मैंने आपको यही चीज़ बता दी गाइज। इसलिए इसे हम इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं, यानी कि एंटी हीमोरेज फैक्टर। क्या कहते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ANTIHAEMORRHAGIC, तो क्या कहते हैं, एंटी हेमोरेज फैक्टर। तो ये तो हो गया कभी जब आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी तो गाइस आपका ब्लड जो है वो अनलिमिटेड निकलेगा जब भी आपको चोट लग जाएगी। तो इसलिए आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन के यूज करना है, ताकि आपको बाय द वे कहीं ऑपरेशन हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब किसी का ऑपरेशन होता है और उसके अंदर विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड रुक नहीं पाता और आदमी की डेथ हो जाती है। तो गाइस, अपने बॉडी में विटामिन को क्या कीजिए, आप लोग मेंटेन रखिए, ताकि किसी भी तरह की विटामिन आपके बॉडी में कमी ना हो। सो गाइस, ये तो मैंने आपसे विटामिन के बारे में आज की क्लास में बताया, बात की अच्छे से। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ड्यू टू विटामिन, ताकि मैंने आपको इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड हर क्वेश्चन पे फोकस किया है और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ठीक है। फिर चलते हैं, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।